जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। एडजॉन जनरल ब्रांच मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा 4 फरवरी 2025 को एक महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया और यहाँ जो लेटर है, जितने भी सर्विंग हैं, रिटायर होने वाले हैं या रिटायर हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे इसका हेडिंग पढ़ सकते हैं आप लोग, जिसमें बताया गया कि कन्वर्जन ऑफ डिफेंस सैलरी अकाउंट टू डिफेंस पेंशन अकाउंट ऑन रिटायरमेंट, यानी कि रिटायरमेंट पर जो डिफेंस सैलरी अकाउंट है उसको डिफेंस पेंशन अकाउंट में परिवर्तित करने के संबंध में है। अभी इसमें जो सभी पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला जो पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है, यहाँ पे बताया गया कि इट इज इन्फॉर्म दैट न्यूमरियस रिपोर्ट्स आर बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस बैंक दैट आर्मी पर्सन्स आर नॉट कन्वर्टिंग देयर डिफेंस सैलरी अकाउंट टू डिफेंस पेंशन अकाउंट while proceeding on retirement. This result is non-mapping of the account to the respective account code of the bank, and in turn that pensioners is deemed ineligible for grant of all the associate benefits of MOU with the bank, including पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, डेथ, डिसेबिलिटी इन केस ऑफ एनी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। तो इसमें बताया गया कि सूचित किया जाता है कि विभिन्न बैंकों से कई रिपोर्ट प्राप्त हो रही है कि सेना के जवान सेवानिवृत्ति के समय, रिटायरमेंट के समय अपने डिफेंस सैलरी अकाउंट को डिफेंस पेंशन अकाउंट में परिवर्तित नहीं कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप बैंकों से संबंधित जो खाता कोड है उसमें मैपिंग नहीं हो पाता है और इसका परिणाम ये होता है कि कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना उनके साथ हो जाती है, कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, कोई डेथ हो जाती है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है, तो उनको वहाँ पे बेनिफिट नहीं मिल पाता है, क्योंकि एमओयू जो बैंक के साथ साइन हुआ है जिसमें पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस वगैरह का फ़ायदा यहाँ पे दिया जाता है, डिसेबिलिटी का फ़ायदा दिया जाता है, वो नहीं मिल पाता है। क्योंकि आप जब सर्विंग में थे तो आपका डिफेंस सैलरी अकाउंट था और आप पेंशन आ गए तो डिफेंस पेंशन अकाउंट होना चाहिए था, लेकिन आपने यहाँ पे परिवर्तित नहीं किया है तो आपको उसका लाभ नहीं मिल पाता है। दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट है जिसमें बताया गया है कि इट मस्ट बी अंडरस्टूड दैट मैपिंग ऑफ पेंशन अकाउंट इज नॉट एन ऑटोमेटिक प्रोसीजर एज बैंक्स डू नॉट गेट टू नो when a serving person will proceed on retirement ends। तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ समझना चाहिए कि पेंशन खातों की मैपिंग एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि बैंक को यहाँ पता नहीं चलता है कि कोई सेवारत व्यक्ति कब जो है सर्विस कर रहा था, कब वहाँ रिटायरमेंट आया है। इसलिए पेंशन भोगी के लिए महत्वपूर्ण है कि वहाँ बैंक में जा कर के जिसमें कि उसकी पेंशन आ रही है, बैंक को सूचित करें और अपने खाते को यहाँ पर परिवर्तित करें, अपने डिफेंस सैलरी अकाउंट को डिफेंस पेंशन अकाउंट में परिवर्तित करें। तीसरा जो है पॉइंट है इसमें बताया गया कि द एब्लिकम इश्यूज इन रिजल्टिंग इन ए नंबर ऑफ पेंशनर्स आर गेटिंग दियर लेजिटिमेट क्लेम्स ऑफ पीएआई ऑन अकाउंट ऑफ एक्सीडेंट, डेथ, डिसेबिलिटी। यहाँ पे बताया गया कि इस समस्या के कारण बड़ी संख्या में पेंशन भोगियों को दुर्घटनावश मृत्यु या विकलांगता के कारण पीएआई यानी कि पर्सनल जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस है उसका यहाँ पे दावा जो है वैध दावा उनको नहीं मिल पाता, उसका लाभ उनको नहीं मिल पाता है, जिसके कारण पेंशन भोगियों और संबंधियों को वित्तीय नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ता है, भारी नुकसान उनको होता है। चौथा जो पॉइंट यहाँ पे है जिसमें बताया गया है कि इन व्यू ऑफ द सेम, तो जिसमें बताया गया कि इसे देखते हुए अनुरोध किया जाता है कि इस घटना के बारे में जागरूकता फैलाई जाए तथा सेवानिवृत्ति की ओर बढ़ रहे, रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहे व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने खाते को पेंशन खाते में परिवर्तित कर लें, ताकि भारतीय प्रशासनिक सेवा और सभी बैंकों के बीच हुए समझौता ज्ञापन का लाभ उठाया जा सके और जो भी पेंशनर्स को डिफेंस
पेंशन अकाउंट के तहत जो लाभ दिए जाते हैं वहाँ आपको मिलेंगे। इसका लाभ आपको तभी मिल पाएगा जब आपका अकाउंट डिफेंस सैलरी से बदल करके डिफेंस पेंशन अकाउंट में परिवर्तित हो गया होगा, क्योंकि डिफेंस पेंशन अकाउंट का कोड अलग है, डिफेंस सैलरी अकाउंट का कोड अलग है। और जो यदि कोई दुर्घटना आपके साथ हो जाती है, कोई डेथ हो जाती है, कोई विकलांगता हो जाती है, तो डिफेंस पेंशन अकाउंट के अंतर्गत जो आपको लाभ मिलते हैं वही आपको तब मिलेंगे जब आपका अकाउंट डिफेंस सैलरी से बदल करके डिफेंस पेंशन अकाउंट में होगा। तो ये थी अपडेट, अभी तक इतना ही। जय हिंद।